हवालात में बात उस वारदात की जिसने मंदसौर शहर में सनसनी फैला दी। यहां बदमाशों ने एक पत्रकार को बनाया अपना निशाना। इस कलमकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को कातिलों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कलम के सिपाही की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद कातिल फरार, पहले से था जान का खतरा। पुलिस की लापरवाही उजागर। मंदसौर जिले के पत्रकारों के लिए 31 मई का दिन एक काला दिन साबित हुआ है। इस दिन पीपलिया मंडी के पत्रकार कमलेश जैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 31 मई की रात कमलेश जैन रोज की तरह ही अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी एक बाइक उनके ऑफिस के बाहर आकर रुकी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। बाइक के रुकते ही एक युवक उतरकर कमलेश जैन के ऑफिस में दाखिल हुआ। इससे पहले कि कमलेश कुछ समझ पाते, इस हमलावर ने काफी नजदीक आकर उनके सीने में गोली मार दी। कमलेश को गोली मारने के बाद हमलावर युवक बाइक पर सवार होकर भाग निकला। इधर गोली लगने के बावजूद कमलेश हमलावर को पकड़ने के लिए बाहर की ओर लपके, लेकिन बाहर आते ही जमीन पर गिर पड़े। कमलेश जैन को तत्काल पीपलिया मंडी से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर कमलेश जैन की भला किसी से क्या दुश्मनी थी जो उन्हें इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले पीपलिया मंडी रेलवे फाटक पर कार का गेट खोलने को लेकर कमलेश का किसी से विवाद हो गया था, जिसकी सूचना कमलेश ने पुलिस को भी दे दी थी। इसके कुछ दिन बाद शराब के नशे में धुत आधा दर्जन बदमाशों ने उनके ऑफिस पहुंचकर उनको धमकाने की कोशिश की थी। इसके बाद कमलेश जैन ने अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका का एक आवेदन भी पीपलिया थाना पुलिस को दिया था। वारदात की जांच कर रही पुलिस फिलहाल इस वारदात को इसी मामले से जोड़कर देख रही है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। अब पुलिस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पिछले 1 महीने पहले कोई फाटक से आ रहे थे, ये रात को 2 बजे के लगभग, तो किन्हीं व्यक्तियों से इनकी मगजमारी हुई थी। वो फाटक पे गाड़ी अड़ने को लेके गेट खोला, जो गेट अड़ गया था उसके बीच में कोई मगजमारी हुई थी। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इस प्रकार से ये लोग मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो शायद उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद 2-4 रोज बाद फिर उसके ऑफिस पे आके और कोई मगजमारी हुई थी, टेबल वेबल बढ़ी गए थे, ऐसा बता रहा था कमलेश हमें। हाँ, ये पीपलिया मंडी नगर के हमारे सम्मानीय पत्रकारगण थे, उनको ऊपर जो है अभी हमला हुआ है, उनके ऊपर गोली मारी थी जिससे उनका दुखद निधन हुआ है। जिसमें प्रथम दृष्टया अभी जो हम लोगों की पूछताछ हुई है उसमें बात सामने आई है कि कुछ दिनों पूर्व उनका रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ लोगों से विवाद हुआ था और वही विवाद शायद उनका चल रहा था कुछ, और संभवतः ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन्हीं कुछ लोगों ने ये वारदात घटित की होगी। हम लोगों ने तत्काल अभी कई दल गठित किए हैं और जो संभावित स्थान उनके आए हैं उन स्थानों पर हम लोगों ने अपनी पुलिस पार्टियां भेजी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इतना ऐसी वारदात को अंजाम दिया है वो शीघ्र ही जो है गिरफ्त में आए। पत्रकार की हत्या की खबर तेजी से व्हाट्सएप पर मीडिया के ग्रुप्स में वायरल हुई। इसके बाद मंदसौर सहित आसपास के तमाम पत्रकार जिला चिकित्सालय पहुंच गए। इस वारदात से पत्रकार बिरादरी में खासा रोष है। मेरे को जहाँ तक लगता है ये उसी दिन की मगजमारी है, इसके अलावा उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। नहीं जानकारी अब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं उनको। आसपास के रहने वाले कुछ बताया? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ उसने जो बताया उसके आधार पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं कोई शराब माफिया या कोई ऐसे वो लोग हो सकते हैं जो 2 नंबर की शराब बेचते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि कोई खबर जैसी कोई बात है, कोई विवाद की बात इनके सभी साथीगणों ने बताई है। तो ये प्रथम दृष्टया अभी हाल ही में पूछताछ में हमको पता चला है। आगे हम लोग जैसे जैसे पूछताछ करेंगे और जो साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे? वहाँ कार्यालय के पास इनका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और इनके फ़ोन के भी कुछ डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तो हम लोग टीमें जब पहुंची और हमारा पहला जो है उद्देश्य ये है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं सर्वप्रथम हम उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। पत्रकार कमलेश जैन की हत्या महज एक वारदात नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इस वारदात के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। आखिर पुलिस ने कमलेश की शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया और समय रहते उनकी सुरक्षा के माकूल इंतजाम क्यों नहीं किए गए? मंदसौर से स्वराज संवाददाता प्रीति शर्मा।
हवालात में बात दहेज लोभी पति की। दौलत की खातिर ये पति अपनी ही पत्नी की जान का दुश्मन बन बैठा। इस हैवान ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। अब पत्नी